ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में समूचे विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा, ऐसा भारत जिसकी सुरक्षा की दीवारें इतनी अभेद होगी कि जिसको लांघने की कोई कल्पना ही न कर सके। अगर ऐसे भारत की रचना करनी है तो हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक खतरा है जो हमारे देश के युवाओं को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, और वो है नशे की लत, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह हमेशा कहते हैं कि देश का भविष्य युवाओं में बसता है। अगर हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो अपने युवाओं को नशे से बचाना जरूरी है। ऐसे में सरकार इस खतरे को गंभीरता से ले रही है। खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, युवा शक्ति और देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताया है। तो आइए देखते हैं कि केंद्र सरकार, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार नशे के खिलाफ पूरी ताकत से काम कर रही है। जैसे नक्सलवाद को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है, ठीक वैसे ही नशे को भी उसकी जड़ों से खत्म किया जाएगा। इसको लेकर देश भर में 11 स्थानों पर एक साथ करीब 1.37 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है, जिनकी कीमत 4,800 करोड़ से ज्यादा की थी। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत 2047 तक ड्रग्स मुक्त देश बने, और ये तभी होगा जब हर स्तर, राज्य, जिला, गांव पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान उन्होंने ड्रग्स तस्करी के गिरोह के खिलाफ एक्स्ट्राडिक्शन और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तेज करने का भी निर्देश दिया, जिससे भारत से बाहर छिपे अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जा सकेगा। अब इन सब में बढ़ती चिंता कोकेन और अन्य ड्रग्स की बरामदगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2024 में कोकेन की बरामदगी ने सबको चौंका दिया। 2020 में जहां सिर्फ 19 किलो कोकेन पकड़ी गई थी, वहीं 2024 में ये मात्रा बढ़कर 1483 किलो हो गई। दिल्ली और महाराष्ट्र इस तस्करी के बड़े केंद्र बनते जा रहे हैं। ये साफ है कि इसका खतरा बड़ा है, और इससे निपटने के लिए सरकार को उतना ही बड़ा एक्शन लेना होगा, जिसके लिए सख्ती और सहानुभूति का संतुलन बनाना होगा। और इस पूरे मामले में अमित शाह का नजरिया बहुत साफ है। वे कहते हैं जो ड्रग्स बेचते हैं वो अपराधी हैं, लेकिन जो इसका सेवन करते हैं वो पीड़ित हैं। अब देखिए दोस्तों, ड्रग्स बेचने वाले तस्कर, डीलर लोग वो हैं जो लालच, पैसे या अपराध के इरादे से दूसरों को नशे के जाल में फंसाते हैं, इसलिए वे अपराधी हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर ड्रग्स का सेवन करने वाले उपयोगकर्ता अक्सर दबाव, मानसिक तनाव, गलत संगत या अनजाने में इस लत में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को सजा देने की जगह इलाज, सहानुभूति और पुनर्वास की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे खुद भी एक तरह से पीड़ित हैं। इसलिए सरकार का मकसद सिर्फ तस्करों को पकड़ना नहीं, बल्कि उन युवाओं को वापस सामान्य जीवन में लाना भी है जो गलती से इस लत में फंस चुके हैं। उन्होंने बार बार सख्ती से ये भी कहा है कि हम 1 ग्राम भी ड्रग्स भारत में नहीं आने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह मानते हैं कि ड्रग्स केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि ये देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नई पीढ़ी की सेहत को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार हर मोर्चे पर युवाओं के भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अब क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ चर्चा हो रही है, तो हमें ये भी याद दिलाना होगा कि अब तक इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ बदलाव देखे गए हैं। तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के सिर्फ बयान नहीं दिए, बल्कि ठोस कदम भी उठाए हैं। पहला, सीमा सुरक्षा मजबूत की गई, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले ड्रग्स की रोकथाम हो सके। दूसरा, NIA, NCB, ED जैसी एजेंसियों को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। तीसरा, ड्रग्स से जुड़े मामलों में आर्थिक जांच, मनी ट्रायल शुरू की गई है, ताकि तस्करों की संपत्ति जब्त की जा सके। चौथा, सरकार ने ड्रग्स को सिर्फ कानून का मामला नहीं माना, बल्कि सामाजिक जागरूकता
पुनर्वास और परिवार समाज की भागीदारी को भी इसमें जोड़ा है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा ये कहा है कि अगर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो स्कूल, कॉलेज, परिवार और समाज को मिलकर काम करना होगा। देखिए, नशा रोकना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की है और नशे के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है क्योंकि कई चुनौतियां हैं, जैसे आजकल सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मेथ, कोटामाइन और कोकेन का चलन बढ़ गया है। ये इंटरनेट और डार्क वेब से आसानी से मंगाया जा सकता है। दूसरी चुनौती है कि कई बार युवा जागरूक नहीं होते और दबाव में ड्रग्स ले लेते हैं। बस इसी के समाधान के लिए अमित शाह और सरकार ने जो बातें कही हैं उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। पहला, जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे स्कूलों, सोशल मीडिया और युवाओं के बीच। दूसरा, पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़े ताकि पीड़ितों का इलाज हो सके। तीसरा, तस्करों की संपत्ति जब्त हो जिससे वे आगे अपराध ना कर सके। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़े ताकि सीमा पार तस्करी रोकी जा सके। ये सब देखने के बाद अंत में एक बात साफ है, केंद्र सरकार और अमित शाह ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति या संस्था की नहीं है। जब तक हर नागरिक, हर युवा, हर माता पिता और हर शिक्षक इस लड़ाई में भाग नहीं लेगा, तब तक ड्रग्स को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होगा। यदि हम चाहते हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित हो तो हमें मिलकर ये प्रण लेना होगा, नशे से दूर रहें, दूसरों को बचाएं और एक ड्रग्स मुक्त भारत की दिशा में कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।